हेलो यूट्यूब फैमिली, सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोगों का स्वागत है। पीओपी फोर सीलिंग में आप लोगों का स्वागत है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप बताइए पहले फोर सीलिंग में से पीओपी करवाएं या दीवार में। तो आज मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया है, इसलिए कि आपने सारा जानकारी बताया, ये चीज़ नहीं बताया। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि पहले आप दीवार पे पीओपी करवाएं या फोर सीलिंग में। तो ये बता दूं मैं, आपको जो सही लगे वैसे करवा सकते हैं। नहीं तो आप पहले दीवार पे पीओपी करवाइए, फिर फोर सीलिंग पे करवाइए। आपका मर्जी, आप चाहे पहले फोर सीलिंग में करवाइए चाहे दीवार पे करवाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं आता, इससे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले दीवार पे करवाना चाहते हैं या पहले छत में करवाना चाहते हैं। तो हम तो पहले यहाँ पे छत में नहीं करवा रहे हैं, पहले दीवार में करवा रहे हैं। फिर आप छत का जो काम है, अगर आप पहले दीवार में करवा लेते हैं तो छत का जो काम रुका रहता है वो काम होने में उनको मदद मिल जाता है। वो काम आराम से वो करते हैं जो काम का होता है। जैसे कि छत में फोर सीलिंग में आपको एसी का काम होना बाकी है, लाइट का काम होना बाकी है, डक टांगने को बाकी है, बहुत सारा काम होता है फोर सीलिंग में। वो काम अगर ना होता हो, नहीं हुआ है, तो आप पहले दीवार पे फोर पीओपी करवा लें, फिर बाद में छत में करवाएं। इससे कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं आता है। आप करवा सकते हैं, आपको जैसी दिक्कत जैसी मर्जी वैसे करवा सकते हैं पीओपी। चाहे पहले आप छत में करवा लें, अगर छत का काम पूरा हो चुका हो तो पहले आप छत में करवा सकते हैं। अगर आपका दीवार का काम पूरा हो चुका हो तो दीवार में भी करवा सकते हैं, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू एक चीज़ का है कि पीओपी करवाते वक्त आप कौन सी गलती ना करें और कौन सी काम को ज़रूरी करना चाहिए पीओपी करने से पहले। पीओपी करते वक्त दीवार पे जब आप पीओपी करते हैं तो उसमें एक काम ज़रूर कर ले आप, पीओपी करने से पहले दीवार पे तराई मार दे। उससे क्या होता है कि हमारे दीवार में नमी आ जाता है, जो सूखा होता है वो सूखापन कम हो जाता है। उससे आपको पीओपी करने में भी आसानी होता है और उससे पीओपी को स्टैंडर्ड मतलब मजबूती भी ज़्यादा मिलता है, पकड़ भी बनाने को मिलता है। पीओपी को बहुत ज़्यादा पीओपी को पकड़ बनाने में आसानी होता है। आप जब भी पीओपी करवाएं तो दीवार पे पानी मार दे, ये काम आप ज़रूर कर लें। और दूसरा चीज़, और पीओपी वाले जो है आपको चूना लगाने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो हम प्रॉपर तरीके से काम करवा रहे हैं। अगर आप अपने घर में जब भी पीओपी करवाएं तो आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा, चलिए मैं अभी बताता हूँ। जैसे आप पीओपी करवाते हैं तो उसमें आप छोटी छोटी चीज़ को ठास और साहुल में ही करवाएं पीओपी, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार हैं ऐसा करते उल्टा सीधा कर देते हैं। और उसका जोड़ जो है, जोड़ जो आपको दिख रहा होगा, ये जोड़ को बिल्कुल मिलवाएं, उससे बेकार दिखता है आपका पीओपी। और पीओपी करवाते वक्त आपको दो से तीन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो ठास है उस चीज़ का, दूसरा साहुल का, और दूसरा रेगुलेशन के हिसाब से करवाए पीओपी। और पीओपी का मटेरियल जो है वो 15 एमएम से ज़्यादा मोटा ना हो दीवार पे। दीवार पे जब भी आप पीओपी करवाएं 15 एमएम से मोटा भी ना हो, 15 एमएम से कम भी ना हो, क्योंकि आपसे जो पैसा लिया जा रहा है 15 एमएम के हिसाब से लिया जा रहा है। तो आप 15 एमएम के हिसाब से ही पीओपी दीवार पे पुतवाए और उससे बचे। और ठेकेदारों की कलाकारी और चूना लगाई से आप बचे तो आप हर चीज़ से बच सकते हैं। इसलिए मैं यही से बात बताना था आप लोगों को कि जब भी आप पीओपी करवाएं तो देखें यहाँ पे 15 एमएम से ज़्यादा नहीं किया गया है दीवार पे पीओपी, और इसलिए रेगुलेशन के हिसाब से किया जा रहा है। और पहले यहाँ पर अभी छत का काम पूरा बाकी है फोर सीलिंग का, इसलिए पहले हम दीवार पे करवा रहे हैं, उसके बाद छत का कराएंगे। और जो इसका फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ा से करवाएं और अच्छी तरह से करवाएं। और पीओपी करवाने का तरीका जो है वो फिनिशिंग का ही होता है, बहुत अच्छा होता है। और जब भी आप पीओपी करवाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।